हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं लेके आया हूँ आपके लिए आज एक और सब्जेक्ट जिसका नाम है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। दोस्त 5 यूनिट है, आप बेफिक्र रहो, पूरी हो जाएगी आज अच्छे से, बहुत अच्छे से करा दूंगा। बस थोड़ा सा सब्र रखो, इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखना। बहुत सारे टॉपिक मैं इसमें क्लियर कर दूंगा आपको बस एक बार समझना है। और मैं इसके नोट्स अभी सेंड आपको आपके लिंक में शेयर कर दूँगा, आप बेफिक्र रहो, ठीक है। तो चालू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आता है आपका जी, मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती क्या है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती क्या है, तो ये लिखा है एनी फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग, कोई भी वो फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग विच इनेबल टू अ बिजनेस टू कंडक्ट मोर एफिशिएंटली कैन बी रिगार्डेड एज अ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। भाई सीधी बात है, अकाउंटिंग की बहुत सारी ब्रांचेस होती है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, बहुत सारी ब्रांचेस होती है। तो उन ब्रांचों में से एक ब्रांच है क्या, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग वो अकाउंटिंग होती है जो इस बात को इनेबल करती है कि भाई बिजनेस हमारा स्मूथली चले। कैसे चले? स्मूथली। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है, बस इसका मतलब ये है कि भाई अपनी कंपनी के हर एक फैक्ट को, हर एक सेक्टर को अच्छे से चलाना, समझ लो, एफिशिएंटली चलाना, इसे कहते हैं हम क्या, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है? बहुत बढ़िया। तो आपसे कोई पूछता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है, तो मैं इसकी फोटो खींच के आप ग्रुप में डाल दूंगा, तो इसको अच्छे से रीड कर लेना, ठीक। सेकंड नंबर पता है ऑब्जेक्टिव, कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग करते क्यों है भाई, हमारे लिए ज़रूरी क्यों है। तो ये बोला नंबर 1, मेक डिसीजंस। क्यों भाई, सीधी बात है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक हम काम करते हैं, तो उसके बाद भाई हमने एंड में हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ तो क्यों हुआ, कैसे हुआ, इतना ही कम क्यों हुआ, इतना ज़्यादा क्यों हुआ, क्या रीज़न थे, तो ये डिसीजन लेने में हमारे क्या करती है, हेल्प करती है। नेक्स्ट, इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी। भाई हर साल हमारी कंपनी प्रॉफिट कमाती है, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करती है, देखती है कि हर साल हमें अगली बार और ज़्यादा प्रॉफिट कैसे कमाना है, हमें किन खर्चों को कम करना है और किन इनकमों को बढ़ाना है, ठीक। नेक्स्ट, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। भाई मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प करती है प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए। प्रोडक्टिविटी मतलब काम करने की स्पीड, चाहे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो चाहे किसी भी रीज़न से रिलेटेड हो। नेक्स्ट, इम्प्रूव एफिशिएंसी। मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमारी हेल्प करती है एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करने के लिए, लोगों की इन द सेंस, भाई मुझे लगता है कि मेरी लेबर ढंग से काम नहीं कर रही, तो मैं क्या पता थोड़ा सा लालच देकर उनसे ज़्यादा काम करवा लूँ, तो इसे बोलते हैं हम क्या, इंक्रीज़ एफिशिएंसी। फिर है रिड्यूस वेस्टेज। मैनेजमेंट अकाउंटिंग सुपरवाइज़र अपॉइंट करके या फिर फोरमैन अपॉइंट करने के बाद क्या करती है, उन सबको लोगों को अपॉइंट करने के बाद वेस्टेज क्या करती है, कम करती है, रिड्यूस करती है अपने जो फालतू के काम होते हैं, ठीक। और लास्ट का है इम्प्रूव कस्टमर सेटिस्फेक्शन। मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिर्फ अंदर ध्यान नहीं देती, मैनेजमेंट अकाउंटिंग बाहर भी ध्यान देती है, कस्टमर को सेटिस्फाई कैसे करें, कहाँ हम कमी कर रहे हैं, कहाँ पे दूसरी कंपनी आगे जा रही है, इन सब के बारे में कौन देखती है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक्सपीरियंस ऑब्जेक्टिव, तो इतना आंसर लिखना है। अगर पेपर में इसके साथ आ गया क्या, कि बताओ इसके फीचर्स क्या है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के फीचर्स क्या है, तो फीचर में आप लिखोगे प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन, मोर इंपॉर्टेंट टू फ्यूचर। तो ये क्या होता है कि आप बोलोगे कि फाइनेंशियल जो आपकी मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो प्रोवाइड करती है मोर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट फ्यूचर। कैसे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो आपको प्रोवाइड कर रही है मोर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द फ्यूचर। कैसे भाई, मेरा साल के एंड में 31 मार्च को रिजल्ट आया, रिजल्ट इन द सेंस प्रॉफिट आया। प्रॉफिट आने के बाद हम ये सारे मैनेजमेंट वाले बैठते हैं और हिसाब लगाते हैं कि भाई इस बार 1 करोड़ प्रॉफिट हुआ है, तो अगर हम चाहते तो इसे ज़्यादा कर सकते थे, है ना। तो ये फीचर है मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, वो इन्फॉर्मेशन से इन्फॉर्मेशन निकालने के बाद उनके बारे में कुछ सोचती है। तो ये क्या है, ये इन्फॉर्मेशन देती है। लास्ट, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। अगर सपोज करो मैनेजमेंट बैठा हुआ है, उन्होंने देखा भाई इस बार तो हमारे जो है सैलरी पे खर्चा ज़्यादा हुआ है, कम करना है, तो ये पता लगाती है सैलरी पे खर्चा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारी कंपनी टेक्नोलॉजी पे काम नहीं कर रही है ना। तो कारण क्या है और उससे परिणाम क्या होगा, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बताती है कौन, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सेलेक्टिव नेचर। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम ही सिलेक्शन होता है। क्यों? क्योंकि भाई हमें पता है बहुत सारे अल्टरनेट होते हैं काम करने के, तो ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करती है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग सेलेक्टिव नेचर में काम करती है। नेक्स्ट, प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन। भाई सीधी सी बात है, हमारी बहुत सारी ब्रांच है, उनसे इन्फॉर्मेशन लेके उनको यूज़फुल बनाने का काम कौन करती है, हमारी मैनेजमेंट अकाउंटिंग। लास्ट का टेक्निक एंड कॉन्सेप्ट। पूरा का पूरा मैनेजमेंट अकाउंटिंग किस पे डिपेंड है, टेक्निक एंड कंसेप्ट पे। किस पे डिपेंड, टेक्निक एंड कंसेप्ट पे। इज इट क्लियर? तीसरा आता है फंक्शन। क्या आता है, फंक्शन, कि कार्य क्या है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के कार्य क्या है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के कार्य क्या है। तो देखो, पहला कार्य फोरकास्टिंग। भाई फोरकास्टिंग को बोलते हैं भविष्यवाणी। मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमारी हेल्प करता है भविष्यवाणी करने में कि आगे हम फ्यूचर में और कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो भी डेटा उन्हें फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाले देते हैं, उनका डेटा को पढ़ के उन्हें क्लासीफाई करता है। क्या करता है, क्लासीफाई। हर चीज़ के सैलरी का अलग कर देगा, या फिर रॉ मटेरियल का अलग कर देगा, मैन्युफैक्चरिंग का अलग कर देगा, सबका डेटा अलग करता है, क्योंकि उसको क्या लेना पड़ता है, डिसीजन। नेक्स्ट, एनालिसिस ऑफ डेटा। वो डेटा को एनालाइज करता है कि आखिर अगर हमारा खर्चा ज़्यादा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, किस चीज़ पे ज़्यादा हो रहा है, किस चीज़ पे हमें कम करना चाहिए, किसके खर्चे को हम कम नहीं कर सकते, इस तरीके से।
फिर कंट्रोल, मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्योरली काम करता है हर सेक्टर को कंट्रोल करने के लिए, पक्की बात है। नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक मेन इंपॉर्टेंट काम क्या होता है, कोऑर्डिनेशन बनाना, जितने भी डिफरेंट सेक्टर है कंपनी के अंदर उन सब में तालमेल बनाना, उसे बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। कम्युनिकेशन, हमारी कंपनी के अंदर कम्युनिकेशन को बहुत अच्छा से प्रॉपर तरीके से रखना, ये भी एक काम हमारा किसका है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। और लास्ट है डिसीजन मेकिंग, ये तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ही कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम रिलेट करता है किसी डिसीजन मेकिंग से। नेक्स्ट बात आती है क्या, टूल्स, कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग के टूल्स क्या है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग करते कैसे हैं लोग। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग करते हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट से। अगर आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ी हो तो एक ये चैप्टर का नाम है कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ट्रेंड एनालिसिस और रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। ये है टूल्स कि आप किस किस तरीके से मैनेजमेंट अकाउंटिंग करते हो। रेशियो एनालिसिस से करते हो, कंपैरेटिव स्टेटमेंट से करते हो, कॉमन साइज स्टेटमेंट से करते हो, कैश फ्लो से करते हो, ट्रेंड एनालिसिस से करते हो और रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंट से करते हो। अब बात आती है कमी, भाई मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कमी क्या है। तो पहली बात सबसे बड़ी कमी क्या है, कंपैरेटिव टू न्यू डिसिप्लिन। भाई लोगों का टाइम क्या है, चेंज हो रहा है, डायनेमिक नेचर है भाई, चेंज तो होगा ही। तो सीधी बात है, मैनेजमेंट जो ये बदलते वातावरण में काम कर रहा है इसमें थोड़ा सा सिक्योर नहीं हो पाता, क्योंकि ये श्योरिटी नहीं है, पक्की बात है। नेक्स्ट वाइड एप्लीकेबिलिटी, भाई इसमें इतना कॉन्सेप्ट है, मैनेजमेंट अकाउंट में इतना कॉन्सेप्ट है, बहुत ज़्यादा वास्ट है, तो इसलिए भी हम इसे ज़्यादा बनाते नहीं है। टू कॉस्टली, क्या ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ती है, एक मैनेजमेंट डिसाइड करना पड़ता है, पैसा फूकना पड़ता है मैनेजमेंट पे। फिर इमेच्योरिटी, क्या इमेच्योरिटी मतलब वही जैसे इंसान को बैठा हो उस पोस्ट पे वो वैसी बातें करेगा। अगर कोई नवयुग बैठा है, कोई अगर नया युवा बैठा है तो अपने माइंड से चलेगा, कोई एजेड बैठा है तो वो अपने दिमाग से चलेगा। तो ये इमेच्योरिटी ज़्यादा पाई जाती है इसमें, ठीक है। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन ये तीन तो बिल्कुल बाप हैं, पेपर में आने ही आने हैं। अब आता है पेपर में डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। बहुत सिंपल तरीके से करवाता हूँ आपको कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में अंतर क्या होता है। पहला अंतर, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का कॉन्सेंट्रेशन होता है किस पे, पास्ट पे। किस पे होता है, पास्ट पे। जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का होता है किस पे, फ्यूचर पे, क्योंकि हम फ्यूचर के लिए सोचते हैं। नेक्स्ट, जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है वो मेनली किसके लिए बनी है, आउटसाइडर के लिए। किसके लिए बनी है, आउटसाइडर के लिए। जबकि आपकी मैनेजमेंट अकाउंटिंग मेनली किसके लिए बनी है, इनसाइडर के लिए। नंबर 3, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जो रिपोर्ट होती है वो ट्रू एंड फेयर होती है, जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो यूज़फुल होती है। यूज़फुल मतलब सिर्फ यूज़ करने के लिए होती है, वो ट्रू फेयर से उसका मतलब नहीं है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग बनाना ज़रूरी है, लेकिन मैनेजमेंट अकाउंट बनाओ या ना बनाओ ऐसे ऑप्शनल है, बनाना है तो बनाओ, नहीं बनाना तो मत बनाओ। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है ये एक्सेप्टेड करता है प्रिंसिपल पे, एक गैप वर्ड है, जर्नल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल पे काम करता है हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग। बट मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अपने ही खुद के प्रिंसिपल होते हैं, जैसा करना है वैसा करो। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का कोई परफॉर्मेंस अप्राइजल नहीं मिलता। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में परफॉर्मेंस अप्राइजल मतलब कि जितना प्रॉफिट कमाओगे तो पैसा मिलेगा अलग से, नहीं, ऐसा कुछ फाइनेंशियल अकाउंटिंग में होता नहीं है। बट जितना ही मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रॉफिट कमा के देगी उतना उन्हें क्या मिलेगा, परफॉर्मेंस अप्राइजल मिलेगा। और लास्ट देखा जाए तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ओवरऑल इन्फॉर्मेशन होती है, लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग में सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, परफॉर्मेंस होती है, वो जो हमें ज़रूरत हो। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो दोस्त ये यूनिट 1 है पूरी, इस पर बहुत अच्छे ध्यान देना। मैं इसके नोट्स अभी अवेलेबल करा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो बस दोस्त इसको अच्छे से पढ़ना चालू कर दो, ये पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। याद करने का तरीका, बार बार वीडियो को देखो, एक बार लिख के देखो, फिर दोबारा देखो, फिर एक बार लिख के देखो, याद। 5 यूनिट है, 1 यूनिट 7 यूनिट है, 7 में से मैंने आपको 1 यूनिट पूरी करवा दी है। इसको अच्छे से देखो, सिर्फ 1 घंटा लगातार देखो, ताकि आपको याद हो जाए। पेपर में क्वेश्चन इसमें से आना ही आना है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इसको अगर आपको अच्छी लगे तो शेयर करो, फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा करो, ताकि मैं भी थोड़ा सा और इनिशिएटिव और आपको बनाऊँ, ठीक है। तो दोस्त घबराना नहीं, मैं आपको 5 की 5 यूनिट बना के दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।